नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो वादियारं नमो वज्रायारं नमो रोये सहसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया झाणिकहि कम कलंकटहि नित्य निरंजन नानमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् परनति हेतोर्मोहनाम्नोऽनुभावा दविरत मन भाव्य व्याप्ति कलमास्ताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवत्समय सार व्याख्यवान भूते। मेरी परिणति की परम विशुद्धि हो, ऐसी भावना सहित ऐसे लक्ष्य सहित स्वाध्याय करना। अमृतचंद स्वामी टीका करते हुए भावना भाते हैं। इसकी हिंदी अर्थ में पंडित जी ने क्या लिखा है, बोलो। फिर कोई ख्याति लाभ आदि का अभिलाषा नहीं, प्रयोजन नहीं है। मेरी परिणति की परम विशुद्धि हो, ऐसे लक्ष्य से मैं इस समय सार जी की व्याख्या टीका कर रहा हूँ। कोई ख्याति लाभ आदि का अभिप्राय नहीं है, समझ लेना। अगर तुम्हें ख्याति लाभ आदि का अभिप्राय हो, सुनाने का अभिप्राय हो, प्रशंसा सुनने का अभिप्राय हो, बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा। कोई नहीं कहे तो अपने अनुत्साह हो, क्षयोपशम बढ़ाने का हो, नहीं। नीचे उतर आना, नीचे उतर आना इस अभिमान के पहाड़ से। ये तो समय सार जी अध्यात्म शास्त्र है। विधि विधान के प्रसंगों में पूजा में क्या लिखा, विनायक यंत्र की पूजा, चित चित भेदम शरणम, चित चित भेदम शरणम, क्या लिखा, बोलो। हिंदी बोल नहीं पाओगे? अरे चित चित भेदम शरणम का अर्थ नहीं कर पाओगे। चैतन्य और अचेतन चित स्वरूप आत्मा और शरीर आदि अनात्मा का भेद ही, भेद ज्ञान ही हमारे लिए शरणभूत है। चित चित भेदम शरणम, और ये विधान आपका गुणगान करते हुए निज पर का भेद ज्ञान करने के प्रयोजन से ही कर रहा हूँ। हित अहित के प्रयोजन सहित ही कर रहा हूँ। हित अहित का भेद ज्ञान करने के लिए गुणगान कर रहा हूँ। कैसे करोगे हित अहित का भेद ज्ञान? आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित मोक्ष ही है।
आत्मस्वरूप के श्रद्धान ज्ञान आचरण ही मोक्ष का मार्ग है, जो आपकी मुद्रा में दिख रहा है, आपकी वाणी में आया है। और चेतन अचेतन का भेद ज्ञान, हित अहित का भेद ज्ञान, हित के कारण अहित के कारण का भेद ज्ञान, जिन्हें हमने हित रूप माना, हित रूप माने सुख रूप माना, सुख का कारण माना, पंचेंद्रिय के विषयों में अनुकूल प्रवृत्ति, वह हित रूप नहीं है, वह अहित का कारण है। जो हित रूप है तपश्चरण, उसे तो जाना ही नहीं है। अरे निर्गंतता की बात तो बहुत दूर, अभी जीवन में सादगी पसंद नहीं है। सादगी भी एक वेश मान लिया, बस ये सादा। लेकिन इसमें ये अच्छे नहीं, जिनमें ये करो, जिनमें ऐसे करो, ये ऐसा। अरे ये सादगी विचारों की सादगी आना चाहिए, उदासीनता। क्या दिखाना, क्या देखना, विश्व में ना कोई देखने लायक है और ना दिखाने लायक है। किसको दिखा रहे? एक लौकिक में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम एक प्रश्न पूछते हैं इसमें कि जंगल में मोर नाचा, अब जंगल में कोई उस मोर के नृत्य को देखने वाला नहीं, लेकिन मोर को ऐसे क्या मतलब? मोर तो अपने आनंद में नाच रहा है ना। जंगल में उस मोर के नृत्य को देखने वाला कोई नहीं है। इससे उस मोर के आनंद पर क्या फर्क है? वह तो उन बादलों की घटा को देखकर या और जो भी प्रसंग है उसे देखकर अपने मगन होकर के, अरे वह तो तुर्यंच गति का जीव है, ये नहीं जानता नृत्य है, ये इसका नाम नृत्य है। उसे कोई वो जानते ही नहीं है इसको नृत्य कहते हैं। और नृत्य शास्त्र के जानने वाले कौन सा नृत्य, ये कथक नृत्य है कि फलाना नृत्य है, अनेक प्रकार के नृत्य लिखे हैं साहित्य में। उसे कुछ नहीं मालूम ये नृत्य है कौन सा नृत्य, बस वो तो बस आनंद में झूम रहा है। आम के बौर को देखकर कोयल अपने कूकू कर रही है, उसे क्या मालूम कोई सुनने वाला है कि नहीं सुनने वाला है, कोई प्रशंसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी को सुहा रही किसी को नहीं, उसे कोई प्रयोजन नहीं है। कोई वहां बैठा सो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं है। देखो हम तो कूक रहे हैं और ये सो रहा है, सुन ही नहीं रहा। कोई प्रशंसा करे तो कोई फर्क नहीं है, कोई चलते हुए रुक जाए तो कोई फर्क नहीं है, और रुका हुआ चल रहे उठ करके तो कोई फर्क नहीं। वो तो आम्र के बोर को देखते हुए कूक रही है। ऐसे चैतन्य के चैतन्य स्वरूप को देखते हुए आनंदित हो रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है कोई देखे कोई नहीं देखे, कोई सुने कोई नहीं सुने, कोई माने कोई नहीं माने। ध्यान रखना, अमृतचंद स्वामी का अनुसरण भक्ति यही है कि हमें शास्त्र स्वाध्याय करते समय कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रहे। वो जहर भीतर में कुछ भी नहीं पनपने देगा। लोक संज्ञा जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, वह लोकाग्र को नहीं पा सकता, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। उसको ये शास्त्र पठन गुण नहीं करेगा। मम परम विशुद्धि भवतु, बस ये भावना भा लेना। जब बैठो तब
अकेले में बैठो चाहे शास्त्र स्वाध्याय में सामूहिक रूप से बैठो, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति भगवत समय। अच्छा, अब रोज पढ़ लिया करेंगे। रूखे से पढ़ भी लोगे तो अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा। अंतर्रथ से है। तुम्हारे बोर्ड पर अभी क्या लिखा? भगवान को ऐसे देखना कि किसी अन्य को देखने की अभिलाषा न रहे, लिखा है। यहां देखो क्या, इसमें क्या अर्थ लगाओगे? ऐसे स्वाध्याय करना कि स्वाध्याय करते करते आनंदित हो जाओ और किसी अन्य की ओर अभिलाषा ही नहीं रहे कौन क्या कर रहा है। पर किसे निरपेक्ष प्रवृत्ति होना, पर से निवृत्ति होना, यही तो स्वाध्याय का प्रयोजन है। और देखो, पर से निरपेक्ष प्रवृत्ति, निवृत्ति, निरपेक्ष प्रवृत्ति या निर्वृत्ति एक साथ नहीं हो जाती। तो निश्चय व्यवहार एक साथ चलता है साधक दशा में। तो जब पर से निवृत्ति एक साथ नहीं होती तब फिर पर में प्रवृत्ति होती है। जैसे मुंडाज के जब गुप्ती नहीं होती तब समिति होती है कि नहीं? भैया तो निश्चल बैठे और जब चलेंगे तो क्रिया समिति, बोलेंगे तो भाषा समिति, आहार लेने जाएंगे तो ऐसा समिति, पीछी उठाएंगे, कमंडल उठाएंगे, आदि कुछ सांस उठाएंगे, रखेंगे तो तुम्हारी बस गर्दन हिलाते। देख है, रटते क्यों हो भाई? हड़बड़ाओ नहीं। आदान निक्षेपण समिति, आदान निक्षेपण क्या अर्थ है? हैं? क्या क्या कह रहे? अरे क्या बोल रहा भैया, हम समझ नहीं पाए। लेना, आदान, दान माने देना होता है, आदान माने उठाना, लेना, दान देना होता है, आदान, अदान नहीं। आदान प्रदान बोलते ना, आदान प्रदान, परस्पर में आदान प्रदान होता है संस्कृति का, रीति रिवाजों का। तो आदान उठाना और आदान निक्षेपण रखना, ऐसे पीछे उठाएं या सांस उठाएं या हाथ उठाएं तो भी वहां पीछे, और रखेंगे तो भी पीछे। पीछे माने परिमार्जन। पीछे का अर्थ क्या हुआ? परिमार्जन करके। छाया से धूप में आएंगे तो परिमार्जन करेंगे, धूप से छाया में जाएंगे तो परिमार्जन करेंगे। मलमूत्र का विसर्जन करते समय या अन्य कफादिक का विसर्जन करते समय प्रतिष्ठापन समिति होगी। ऐसे थोड़ी रट रट करके है, अच्छा आज प्रतिष्ठापन समिति नहीं करी, ऐसे करेंगे क्या? बताओ, ऐसे थोड़े ना। जब वो कार्य करना होगा तब वो प्रतिष्ठापन समिति होगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है बने बैठे। या ध्यान में मग्न रहेंगे तो एक और समिति की जरूरत नहीं होगी। क्या जरूरत बोलो? जब चल ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, उठाना रखना है ही नहीं, क्यों बैठे गुप्ती। तो हम ये कह रहे एक साथ पर से निवृत्ति नहीं होती। तो जब स्वरूप में से पर में से निवृत्ति नहीं रह पाती है, पर में प्रवृत्ति होती है, तो यत्नाचार रूप प्रवृत्ति होती है, विवेक पूर्वक प्रवृत्ति होती है, वेद ज्ञान सहित प्रवृत्ति, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं हो सकती। बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं होगी, अनर्थ दंड नहीं होगा। अगर बिना प्रयोजन के प्रवृत्ति है तो अनर्थ दंड है। खाने के लिए खा रहे हैं, क्या संयम के लिए, पहनने के लिए पहन रहे हैं कि धर्माराधन में शील के संरक्षण के लिए,
शीत परी से अधिक सहन नहीं होते, तो उनसे रक्षा करने के लिए और शील के संरक्षण के लिए ये वस्त्र आदि पहन रहे कि बस पहनने के लिए पहन रहे, चाहे कुछ पहन लो, चाहे जैसे पहन लिया, ऐसा नहीं होता। मरगल तो खाने के लिए खा रहे, चाहे कुछ खा लो, जो आएगा उसे पहन खा लो, नहीं। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके उस स्वाद की दृष्टि से नहीं करेंगे, लेकिन अपने संयम की दृष्टि से तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना होगी, वेद ज्ञान होगा। यह अवक्ष्य जी नहीं, ये भक्ष्य जी नहीं, जो मिल जाए शांति से खा जाओ, ऐसा नहीं है। अवक्ष्य नहीं, अमर्यादित नहीं, बिना विधि के नहीं। मतलब लौकिक में भी, लौकिक शब्द भी बोले हैं तो ये सब कार्य हमारे लिए हैं, हम इनके लिए नहीं है। हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा तो ही हम इनमें प्रवृत्ति करेंगे। कछु ले ले, कारगिल ले ले, कारगिल ले ले, जब आकुलता नहीं है, प्रमाद नहीं, कारगिल ले। खेचतान भी नहीं है, उत्सर्ग पाद मार्ग का हट भी नहीं होता, सहज प्रवृत्ति होती। लौकिक प्रयोजनातीतम, लौकिक प्रयोजन से रहे। अब क्या करें, हम तो बहुत मने करते हैं, तो ले आते हैं, अरे रे प्रभु तू मने करता है, ऊपर ऊपर से झूठ बोलता है। अब वे कहते क्या कर, वे ले लेते हैं तो हम ले आते हैं, और तू कहता वे ले आते हैं तो हम ले लेते हैं। अब बता पहल कैसे करनी है? हम तो मने करते हैं, क्या करें, वो जबरन दे आते हैं, जबरन दे। अच्छा जबरन दे आते हैं, क्यों तुम्हारे कमरा में कोई आलू की छलियां धरिया हो एक आदमी काहे? और मान लो कोई भोला भक्त कहीं का हो और रखया, तो जैन धर्म से अपरिचित हो और भोला भक्त हो, वो कहे बढ़िया आलू वो दे महाराज को, वो लिया तो क्या करोगे? तो क्या करें, वो जबरन देगा, कहो ऐसा मूड है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करने को तैयार। क्या करें, वो सामने वाले का दोष देखेगा, जब देखेगा तो जबरन धज जात, ताला लगा कमरा में। संयम की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, विषय चोर ना घुसा इसके लिए भीतर में ताला लगा, बाहर में भी ताला लगा। कभी हम क्या करें, हम चले गए मंदिर उधर गए, ताला लगा, देख कैसे धरिए। और पहले कहो नहीं भैया हम नहीं लेंगे, नहीं लेते, देखें कैसे धर जाए। अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है। टोटोमल जी कहते हैं आप तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को देता है, कर्म नो कर्म को। भीतर भीतर वासनाएं पड़ी हैं विषयों की, उनको निकाल निकाल भाई बे, तो ये उपासना नहीं में नहीं लगने देंगे। जहां वासना होती है वहां उपासना नहीं होती। टोटोमल जी कहते हैं ऐसा दोष तेरे में हो तो दूर करना, हो तो हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। अरे अच्छा क्या लगता है, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए नहीं। मोक्ष मार्ग अलग है भाई। ऐसे ही मोक्ष मार्ग होता तो सभी मोक्ष चले जाते, फिर का संसार में रहते, कौन रहता। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पाना। दुर्लभतम, दुर्लभ से दुर्लभ माने दुर्लभतम, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। इसी में तो पुरुषार्थ है।
बाहर में वृत्ति भटके, बाहर में प्रवृत्ति जाए, मन चले, उसे रोकने में ही तो पुरुषार्थ है, मनमानी करने में क्या पुरुषार्थ है? क्या चर्चा चल रही? मोहात दे मकार संग तत्समस्तम कर्म, समस्त को प्रतिक्रम्य। प्रतिक्रमण का मतलब अब बोलो, अब अपना प्रयोगात्मक फिर अर्थ करो आगे चल के। ऊपर देखने लगते हो, अरे बेटे 2 दिन चलाया हूं तो अब बोलो ना क्या प्रतिक्रमण करो। मोह से अब तक हम देह को अपना माना, अब अपना नहीं माना, ये प्रतिक्रमण है। कल अंत में कहा था ना, मैं नारकी मानता था, ये उसका प्रतिक्रमण क्या है? मैं नारकी नहीं था, मैं उस समय भी आत्मा था। आत्मा को भूलकर नारक शरीर था मेरे संयोग में, लेकिन उस शरीर में संयोग में होने पर भी मैं नारकी नहीं हो गया था। ना हम नारको देवो, मैं नारकी नहीं। अस्थि बोला जो यहां लिखी है अस्थि, इसी काव्य में अस्थि लिखी, वही अस्थि नियम सार जी टीका में। हाँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा को संचेतन करता हूं, मैं नारकी कभी नहीं हुआ है। कल वैसे ही कहा था, हमने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, हमने अनादिकाल से नहीं खाई। कुछ होश है तुम्हें? अनादिकाल से परमाणु मात्र का ग्रहण नहीं किया। क्यों? कभी लड्डू का स्वाद दिया है? लिया है? कभी नहीं लिया, केवल अपनी कल्पना का स्वाद। बेई लड्डू, जिस समय अपना चित्त दुखित होता है तो अच्छे नहीं लगते, लड्डू ले लेने के 2 लड्डू ही ले ली, तो मैं लड्डू की बड़ी है, आंसू टपकते जा रहे, लड्डू नहीं खाते। इसीलिए हम आप लोगों से कहते, भोजन करते समय कभी कोई ऐसी बात मत बोलो जैसे सामने वाले का भोजन छूट गया। अन्नपान निरोध हिंसा नाम का पाप लगेगा। अब फिर खा ले, अब क्या खा ले? भोजन करते समय तुमने कोई ऐसी बात कह दी, अब उसके चित्त में दुख हो गया, अब क्या स्वाद आया? अब क्या खा ले? ये तो आयुर्वेद का सिद्धांत है, जब चित्त दुखी हो, क्लेशित हो, क्रोधाधिक परिणाम हो रहे हो, उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, जहर बनता है। भोजन जिस समय करें चित्त की प्रसन्नता रहना चाहिए, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। थोड़ी देर रुको, एकदम चल करके आओ, एकदम पानी पी जाए, जुकाम हो जाए तुम्हें, ये तो तुमने अनुभव किया है। गांव में से चले आए, पसीना उधर से प्यास लगी, पानी पी गए, जुकाम हो जाए। ज्ञान बिना संबंध, ज्ञान तो सर्वत्र चाहिए, और सम्यक ज्ञान चाहिए, उल्टा सीधा ज्ञान नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं। इतने उतर से सुन ली, पढ़ ली, बस अपने देख रही और सीख रही, भाई अपन करने लगे। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, सुना सुनी का मार्ग नहीं है, ये तो अंतर का मार्ग है, स्वाधीन मार्ग है, निर्गंथ मार्ग है, जितेंद्रियता का मार्ग है। आज तक हमने परमाणु मात्र का ग्रहण नहीं किया, लेकिन अभिप्राय में परमाणु मात्र को भी नहीं छोड़ा। ये जो द्रव्य परावर्तन है वो अभिप्राय की अपेक्षा है। अभिप्राय में परमाणु मात्र का को हमने नहीं छोड़ा, ग्रहण किया। लेकिन अगर परमार्थ से देखें तो परमाणु मात्र का हमने ग्रहण नहीं किया है। परद्रव्य ही रहे, परद्रव्य को भले हमने ब्रह्म से अपना माना, लेकिन रहे तो वो परद्रव्य,
एक दुआ सुनाया था तुम्हें, ज्ञानी तो जग में रहे ज्यों जिब्या जगमाए, जैसे जिब्या मुख माए, ज्ञानी तो जग में रहे ज्यों जिब्या मुख माए। ये क्या मतलब? जीव जैसे मुंह में रहती है कि घी जनो भक्षण करे तो चीखनी ना। ज्ञानी तो जग में रहे ज्यों जिब्या मुख माए, घी घनो भक्षण करे तो चीखनी ना, रूखी की रूखी ही रहती है। बोलो, मिश्री के रस को यह जीव, अचेतन जीव भी ग्रहण नहीं करती, और नहीं तो जीव ही मीठी हो जाए फिर नमक नमकीन का स्वाद कैसे आएगा? और मिश्री की जरूरत क्या रहेगी फिर? एक भाई बोला मुंह मीठा खाओ, हमने कहा मुंह मीठा कर सकते हो? बोलो करो। पूरी पंगत का मिष्ठान तुम्हारे सामने रखे रहते हैं, बोला जो पंगत के लिए पूरा मिष्ठान बना है घर पर, पूरा हम रखे देते तुम्हें, मुंह मीठा करके बताओ। वो मिष्ठान का मिठास मिष्ठान में रहेगा, नमक का खारपन नमक में रहेगा, नींबू का खटास नींबू में रहेगा। वो गेय मिश्रित ज्ञान का वेग अनुभवन करता है, एक मान लेता है, एक होता नहीं। जैसे ही वो नीचे गया अब दूसरा स्वाद ले तो दूसरा स्वाद आ गया। तो ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान होने पर भी तादात्म्य नहीं होता। मिठास का ज्ञान होने पर भी आत्मा मिठास रूप नहीं हो जाता, जिह्वा मिठास रूप नहीं हो जाती, मुंह मीठा नहीं हो जाता। मिठास है वो मिश्री का ही है, जब तक मुंह में मिश्री है तब तक मिठास आ रहा है, और जहां मिश्री नीचे गई, इसलिए स्वादी जीवों को, स्वादासक्त जीवों को गांव के लोग समझा दे, बेटा काय को जब मरे आकर नेक देर को स्वाद है, तो स्वाद नहीं, नीचे गौ तो स्वाद नहीं, देर देर का स्वाद है। थोड़ी देर के स्वाद के लिए तुम अपने को क्यों बीमार कर रहे हो? तो मोह से मैंने क्या किया? पर को अपना माना, अब प्रतिक्रम तत्प्रतिक्रम्य करो प्रतिक्रमण, अब पर को अपना नहीं माना, पर को अपना नहीं माना। किस प्रकार दृष्टांत दो? देखो तुमने से हमने कहा था दृष्टांत बहुत कम देते हो, दृष्टांत बढ़ाओ। दृष्टांत का मतलब खाली कहानी नहीं, 2 लाइन का दृष्टांत, 1 लाइन का दृष्टांत बोलो। इतने लिखते हो, क्या लिखते हो बताओ भाई, बोलो उसमें से। जैसे पराई धरोहर अपनी तिजोरी में रख ली आने पर भी साहूकार उसे अपना नहीं मानता। पराई धरोहर वो रखा, साहूकार उसे अपनी नहीं मानता। और वो मान लो बहुत दिन नहीं लेने आए तो ठीक है चलो अच्छी रहे, ऐसा नहीं भाई। वो तुम अपना सामान लेने नहीं आए, सामान ले आओ ना अपना, इतने दिन हो गए। समझ में आया ना? वह अपने पास रखी होने पर भी पराई वस्तु को अपनी मान लेता है ना, नहीं मानता। तो ऐसे अपने ज्ञान में आने पर भी पर द्रव्य को अपना नहीं मानता, वह साहूकार है, ज्ञानी है। और जो ज्ञान में आए, जो आंख से दिखे, कान से सुनाई दे, उसे अपना ही मान ले। अपनी मानने का मतलब अपना विषय मान ले। आनंद आ गया, क्या बढ़िया गाना आ रहा है, क्या बढ़िया गुदगुदी पड़ी है तुझे। विचार तो करो। जोरदार स्वागत, अरे जोरदार स्वागत, तू भूल गया स्वागत में। स्वागत शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हो? स्वागत, कछु होता ही नहीं है।
तू भूल गया। एक दिन कहा था, याद है, तुम उस अभिनंदन पत्र को पढ़ करके देखो, उसमें तुम्हारा नाम भी नहीं है कहीं। उस स्वागत गीत को सुन करके देखो, उसमें तुम्हारा नाम भी नहीं है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम हो ही नहीं वहां, किसी और का हो रहा है। सच्ची बात है। पंडित जी हमारे यहाँ पधारे और बहुत शैली अच्छी थी, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में समझाया। तो अब बता, जब मैं आत्मा कहाँ है, और उनका आचरण बहुत अच्छा है, क्रियाएं बहुत अच्छी हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, मुद्रा बहुत अच्छी है, पहना ओढ़ा बहुत अच्छा है, खान पान बहुत अच्छा है। अब बता, तुम हो कहाँ जाने? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। अब बता, तुम्हें लगता है, तुम तो सोच रहे हाँ बढ़िया, वो अच्छी, यहां कोई पूछने वाला ही नहीं है। बाहर जाके देखो कैसा है, यहां कोई कदर नहीं जानता। अरे रे प्रभु, तू अपनी कदर तो कर ले, यहां तेरी कदर, यहां कोई कदर ही नहीं जानता, यहां कोई पूछता ही नहीं है। अरे रे प्रभु, तू काय के लिए समाज में निकला है? पूछवाने के लिए? वो सेठ का पुत्र निकल पड़ा था, याद आ गया दृष्टांत के नहीं? जन्म के समय ज्योति को कुंडली दिखाई, ज्योति ने कुंडली बनाई, बोले महाराज बताओ इस जातक माने जन्मे हुए बालक का कुछ हालचाल। बोले और तो बहुत बढ़िया है, भाग्यशाली बालक है, और जिस दिन वह किसी निर्गंथ मुनि का दर्शन करेगा उसी दिन निर्गंथ हो जाएगा, घर में नहीं रहेगा। सो बेचारा घबरा गया मोह में। हाँ, अब क्या करें? एक तो लड़का ऐसे तैसे भाव, वो चलो जाए मोही के लिए, तो सो अपनी डेढ़ अकल चलने लगी। मोह से धर्म मार्ग की, मुक्ति मार्ग की अनुमोदना भी नहीं हो सकती। मोह तो विराधक है, विराधना होती है, अनुमोदना भी नहीं होती। तो बस उसने इंतजाम किया बच्चे के लिए, पूरी बाउंड्री बनाई, उसी में बालक रहेगा, पहरेदार बैठा दिया बाहर, वहीं उसकी खेल कूद की व्यवस्था, और थोड़े दिन बाद जब वो पढ़ने लायक हो गया तो वहीं पढ़ाए, ट्यूटर वहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, कटे वहीं से, यहीं खेलो, यहीं पढ़ो, यहीं लिखो, यहीं जो कुछ करना हो यहीं करो, बाउंड्री में। बहुत बड़ी बाउंड्री बना दी, और पहरेदार बैठा दिया, कोई निर्गंथ मुनि भीतर नहीं घुस पाया। इसलिए नहीं कि आदर नहीं है, पुत्र के मोह में लड़का चला जाएगा, लेकिन जब समय आएगा तो क्या रोकेगा? लड़का 10-12 वर्ष का हो गया, अब 10-12 वर्ष पहरेदार वहीं बैठे रहे, कोई बातें नहीं, तो थोड़ी लापरवाही तो हो ही जाएगी, है? गर्मी के दिन पहरेदार जरा बैठा बैठा सो गया, और लड़के ने सोचा चलो जरा घूम करके तो हाँ बाहर भी क्या है, अभी तक देखी नहीं दुनिया। सो निकल गया, और निकलते निकलते चला गया छोटा सा गांव, और बस वो आगे पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे महाराज विराजमान, काला भी आई थी। सो देखा वो इतनी गर्मी, और जो ऐसे बैठे, शरीर पर कछु कपड़ा नहीं, ये तो बहुत दुखी हो, इन पर कछु नहीं। और संयोग की बात, मुंडा ध्यान से उठे थे उसी समय, तो बैठ करके बैठे थे जा करके, तो बोला बाबा क्या बात, बोलो आपके पास कपड़ा नहीं? चलो हमारे पर पिताजी को खूब कपड़ा दिब्बा है आपको। बेटा कपड़ों में दुख है,
याचना, लेना, सीना, धोना, उठाना, धरना, कपड़ों में दुख है। हमारे पास कपड़े नहीं है ऐसा मत समझो, हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, हमने कपड़े छोड़े हैं। ओहो हवा, अरे झोपड़ी तक नहीं है, हमारे तमाम कमरा पड़े, आप तो चलो आराम से वहीं रहो। बेटा कमरे में, घर में दुख है, बनाने में, झाड़ने में, बुहारने में, बंद करने में, खोलने में, जाला लगने में तमाम हिंसा और दुख है। ओहो ऐसी दो चार चर्चाएं होती रही और बच्चे की समझ में आ गया कुछ नहीं, संसार में दुख है, एक आत्मा ही आनंद रूप है, से सर्व दुख रूप है। जिन जिन को सुख का साधन समझा वे दुख के साधन है, दुख के कारण है। बाबा अब तो हमें आप अपने समान बनाओ, अपनी शरण में लो। बेटा जा पिता से पूछ क्या, पूछ क्या। तो जा रहा था और उधर थोड़ी देर हो गई, सो सेठ ने देखा लड़का, बोले क्यों कहाँ गया? अरे साहब ने आंख लग गई, आंख लग गई, सबरा काम गई, चल वे। तो दो चार आदमी दौड़ाए इधर उधर सब, तो वो तो चला आ रहा था, तो मिल गया। बेटा कहाँ गए थे? कि पिताजी गए नहीं थे, जा रहे हैं। गए नहीं थे, अबे जा रहे हैं, पूछने आए। कहाँ जा रहा है? कैसी बातें करता है? आज हमको सौभाग्य से हमें दिगंबर मुनीश्वर के दर्शन हुए हैं। अरे बेटा उनके पास क्या है? उनके पास घर नहीं है कि घर में दुख है, उनके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा में दुख है, उनके पास धन नहीं है, उन धन में दुख है, उनके भोजन का ठिकाना नहीं है, भोजन में दुख है। लड़का क्या चला है। और अंतिम प्रश्न आया, बेटा सुन, जो उनके पास जाता है उसे भी संसार में नहीं रहने देते, हमें संसार में नहीं रहना। अब बताओ क्या करे? हमें संसार में नहीं रहना, संसार में दुख है। आपने हमें कितने इतने दिन कहां छिपाए रखा? अब क्या कहे बताओ? अब क्या कहे? अब कहवे की नाही ठोर, मैं कछु कहूं पुत्र कहीं और। वो ऐसा बस चले के चला गया। बोलो क्या करे? तो पर को अपना माना, पर में सुख माना। ये मेरा, ये मेरा, हम क्या मानते कि मेरा है? क्यों ये कपड़ा इतने लोगों में कौन मानता है ये मेरा है? ये कपड़ा बिछा है ना, कौन मानता है ये मेरा है? आप लोगों में से तो कोई नहीं मानता, सब मानते मंदिर का, जिलवाणी का आचार है, मंदिर का है। कोई ले भी जाने लगे बच्चा, कहां ले जाया? मंदिर का, रख दे वहीं। कौन मानता है मेरा? लेकिन वाह इतना सुंदर, बहुत बढ़िया बना, ये मेरा विषय है, ये मेरा विषय है। मुआत मकार सम, मोह से जो उसको अपना विषय माना। अरे तूने जाना भी है, तेरा विषय है क्या? ज्ञान में सहज रूप से भाषित होता हुआ अपना ध्रुव ज्ञायक भाव, आनंदमय आत्मा, कारण परमात्मा, शाश्वत भगवान, वही मेरा विषय है। ये मेरा विषय नहीं है। गणित के अध्यापक से संस्कृत पूछे, बोले भाई वहां जाओ, हमारा विषय नहीं है। आंख के डॉक्टर से और पैर की हड्डी की पूछे, ठीक है जनरल नॉलेज के आधार से कुछ बता देंगे, बात अलग है। बाद में एक काम कर तो वहां चले जाओ, वो हमारा विषय नहीं भाई। भले आपका मित्र हो, चाहे आपका पिता ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, बेटा बड़ी दर्द है घोंटू में,
तो पिताजी आप आ जाना, हम दिखवा देंगे। दिखवा देंगे क्या कहेगा, तू तो स्वयं देख ना, डॉक्टर है। अरे वो फलाने, उनको दिखवा देंगे, वो हड्डी विशेषज्ञ। ये हमारा विषय नहीं, तुमसे ज्योतिष की पूजा हमारा विषय नहीं। ऐसे ये विश्व में परमाणु मात्र भी हमारा विषय नहीं। विषय तो है ज्ञान के, लेकिन ज्ञान में भाषित होते हैं, यही बस हमारा विषय, इसलिए विषय कहे जाते हैं। बाद बाकी हमारा विषय नहीं, हमारे से भिन्न है वह हमारा विषय नहीं। जो हमसे अभिन्न रहता है वह हमारा स्वभाव, वही हमारा विषय है। इसका नाम प्रतिक्रमण है। संचेत उसे ही मैं संचेतन करता हूं। इसलिए भोजन करते हैं ज्ञानी कि भोजन का राग करते, विकल्प करते हैं। बोलो, भोजन करते कि भोजन का विकल्प करते हैं? न भोजन करते न भोजन का विकल्प करते। क्या करते हैं? भोजन का ज्ञान करते हैं। अरे भोजन का ज्ञान करते हैं कि ज्ञान का भोजन करते हैं? वो भोजन का ज्ञान नहीं कर रहे। अरे ये उपचार का कथन है, सब कथन विविक्षा से भोजन करते हैं। अगर ये कहें तो भी असद्भुत व्यवहार में है, उपचारित है, वो सब नए विविक्षा है। लेकिन बात तो परमार्थ से कह रहे कि परमार्थ से देखा जाए तो भी भोजन कर रहे। कहाँ भोजन कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? कुन कुन स्वामी ने कैसे लिखा है बता कि अनाहारी आत्मा कैसे आहार ग्रहण करेगा? जब अमूर्ति के अनाहारी है तब वह देह रूप कैसे हो सकता है? और जब देह रूप नहीं है तो ये देह की लिंग, द्रव्य लिंग माने चिन्ह, बाहर की देहाश्रित क्रियाएं, वो मोक्ष मार्ग कैसे होंगी? बोलो ये है कि नहीं? पीछे लिखा है, पीछे के गाता हूं। अरे जो इन बार देहाश्रित क्रियाओं को ही मोक्ष मार्ग मानता है वह जिनेंद्र भगवान के मत से बाहर है। ही लगाए, ध्यान रखना, उन्हें भी मोक्ष मार्ग कहा है। व्यवहार न से मित्र के मित्र को भी मित्र ही कहते हैं, धर्म के निमित्तों को भी धर्म कहते हैं। खींचतान मत करना, ये धर्म नहीं है। धर्म नहीं है तो क्या पाप है? तो साहब लिखा है धर्म नहीं है क्या? तू उसे ही धर्म मान करके बैठा है और परमार्थ धर्म को नहीं जानता। परमार्थ धर्म को बताने के लिए ये धर्म नहीं, धर्म तो वितराग भाव है, साम भाव है, स्वरूप लीनता है। और जब स्वरूप लीनता को धर्म कहा जाएगा तो स्वरूप लीनता की जो भी प्रवृत्ति होंगी उन सबको धर्म कहा जाएगा। उपचार व्यवहार न उसको भी धर्म कहें। धर्म है, धर्म के कार्य हैं, धर्म के कार्य हैं। मोक्ष मार्ग का नहीं जानता, लेकिन मोक्ष मार्ग का बाह्य निमित्त जानता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? सूक्ष्मता से अभ्यास करो। अभिमान पक्षपात की अंधेरी में मत पड़ो, अभिमान में मत चढ़ जाओ। एक बात कही थी, याद रख लेना हमेशा, अभिमान से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता, न कुछ पाया जा सकता है। भाषा परमार्जित कर लो थोड़ी। अभिमान से न कुछ सीखा जा सकता है, न पाया जा सकता है। अगर हम अभिमान से तुमसे कुछ लेना चाहें तो नहीं ले पाएंगे। अभिमान से कुछ सीखना चाहें तो नहीं सीख पाएंगे, कुछ जीवन भर नहीं सीख पाएंगे। तत्प्रतिक्रम्य, अब तत्प्रतिक्रम्य का मतलब एक एक विषय को प्रतिक्रमण करो। समुच्चय रूप से आत्मा अनुभव किया तो सारा प्रतिक्रमण हो गया, लेकिन हो तो तब जाए जब आत्मा में लीन हो जाए तब। इसलिए व्यवहारिक जीव को व्यवहार की शरण है। क्या मतलब? कि वह जीव जब आत्मस्वरूप में नहीं रह पाता तब उसका प्रतिक्रमण कैसे करता है? तो व्यवहार प्रतिक्रमण आ जाता है। और
प्रतिक्रमण अधिकार की शुरुआत कहां से की कुन कुन स्वामी ने? नियमसार जी में। मैं नार की नहीं, त्रियन से नहीं, देव नहीं। और अंत में क्या लिखा? आपको कुछ पता ही नहीं है, बैठे ही रहते हो फालतू। पीछे से क्या लिखा कि प्रतिक्रमण सूत्र में जैसा कहा है उसको पूरा परख कर, प्रतिक्रमण सूत्र है, शास्त्र है प्रतिक्रमण। शास्त्र में जैसा व्यवहार प्रतिक्रमण का चरणन योग में स्वरूप कहा है, परमार्थ शास्त्र में जैसा प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा है, उसे उसको निषेध दो और बस अपने स्वच्छंद प्रवर्तो, ऐसा नहीं है। प्रतिक्रमण नामक सूत्र में जैसा प्रतिक्रमण का स्वरूप कहा, निश्चय व्यवहारात्मक, उस निश्चय व्यवहारात्मक प्रतिक्रमण को भली प्रकार से समझकर यथा योग्य अंगीकार करता है, वह ये बात नरक से भिन्न, नरक गति जाने योग्य परिणाम से भिन्न, तिर्यंच गति में जाने योग्य परिणाम से भिन्न, मोक्ष जाने योग्य परिणाम को प्राप्त होता है। और नहीं तो बस वह स्वच्छंद होकर के बस हरे रे प्रभु। सात तत्वों के आधार पर इसका विचार करना शास्त्रीय और परिभाषक, शास्त्रीय भाषा में नहीं चाहिए, आपकी ओरिजिनल भाषा होना चाहिए। तत्प्रतिक्रम में उसको कैसे प्रतिक्रमण किया जाए, और खोलते जाओ उसको, भीतर भीतर खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ। इतना विस्तार करो बस उसी में भीतर घुस जाओ। हाँ, मगन हो जाओ, बाहर की बातें न रहें। ये तो साधना है भाई, आराधना है, साधना है, ये कोई रूढ़ी की क्रिया नहीं है। थोड़े दिन बाद रूढ़ी लगने लगती है। अरे रूढ़ी उत्साह नहीं रहता। हम पूछते किसी व्यापारी से पूछो, उसका व्यापार बढ़ता जाए, उसका उत्साह कब कम होता है? 1 साल बाद के, 2 साल बाद के, 3 साल बाद। कैसी बातें करते हो? उत्साह कम तो तब होता है जब घाटा होता है। थोड़े शुरू में अच्छा लगता है और फिर नियम पलटे जाते, रूढ़ी हो जाती है, फिर उत्साह नहीं रहता। हाँ, उत्साह काय को रहे? तुम्हें उसे कुछ लाभ ही नहीं हुआ। तुम्हारी परिणति में आनंद बढ़ता होता तो उत्साह आता। उत्साह आनंद पूर्वक होता है। जब तक आनंद नहीं बढ़ेगा, उत्साह नहीं बढ़ेगा आपका। आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो, भीतर भीतर अपन दुखी हो रहे विषयों की वासना से, उत्साह कहां से आएगा? उत्साह नाम का एक सत्व नाम का गुण है। सत्व नाम का एक गुण है, सात्विक भाव बोलते ना, हैं? साहित्य में भी है सात्विक भाव, सत्व। तो उत्साह तो हर जीव को होता है। जहां जिसकी सुख की कल्पना होती है वहां उत्साह होता है। जिसको ये लगने लगता है कि हम सब समझते हैं, तो समझने में उत्साह नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, सुनाने में आएगा उसको। जिसको दान में अच्छा लगेगा, उसको खाने में उत्साह नहीं आएगा, खिलाने में उत्साह आएगा। और जिसको भोगन सुख लगेगा, उसको खाने में आएगा, खिलाने में नहीं आएगा। उत्साह तो आएगा कहीं ना कहीं, उत्साह बिना जीव नहीं रहेगा। तुझे विपरीत कार्यों में उत्साह है, अच्छे है, अब प्रयत्न पूर्वक, उद्यम पूर्वक धर्म कार्य में अपने उत्साह को बढ़ा। जीवन भर उत्साह नहीं घटेगा, उत्साह बढ़ता जाएगा। अरे नकली पॉलिश से चमक घटेगी, बाद बाकी असली चीज है वो तो चमकती है, उतना ही जितना पहुंचा लगेगा शाइनिंग बढ़ती चली जाएगी। बढ़िया पत्थर है, आप देख लो, जो पत्थर जितने पहले लगा उसकी शाइनिंग देख लो आप। वो तो शाइनिंग बढ़ती चली जाएगी। कैसी बातें करते हो? उत्साह नहीं बढ़ेगा, उत्साह बढ़ता चला जाएगा।
लेकिन अब नकली का साधना आराधना करो, नकली बातें ऊपर ऊपर से मुस्का तो उत्साह थोड़ी बढ़ाएगा। बस भीतर भीतर वो ऐसा, वो ऐसा, जी ऐसे, बे ऐसे, जी ऐसा। अब उससे जरा दर्द हो रहा है, जरा तकलीफ हो रही है और स्वास्थ्य कमजोर हो गया, वो फलाना हो गया। अब उत्साह तुम्हें कहां से उत्साह आएगा? अब वो बढ़िया मिथ्यात्व की जड़ें बहुत गहरी हैं। प्लस पॉइंट इतना ही है, आत्मा को नहीं छुआ है, आत्मा को छुआ, इसलिए आत्मा के आश्रय से ही मिथ्यात्व मिटेगा, दूसरे किसी उपाय से मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रें, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतं गो। पंडियन देखने के बच्चों की पाठशाला देख